डिस्कस करेंगे तो ओके। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ ऑन योर स्क्रीन, सो आपको पता लगे क्या है क्वेश्चन। गाइस ये आपका नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर गिवन है, दैट मींस एक पोर्शन की रेडियस r1 है, दूसरे पोर्शन की रेडियस जो है आपकी r2 है, ठीक है। आईआईटी के अंदर ये जो क्वेश्चन आया था ये a और b रेडियस से आया था, a और b से आया था, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इसको a और b से करवाता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं कह देता हूँ ये जो रेडियस है इस पोर्शन की दैट इज, चलो r1 और r2 a b जो भी आपकी मर्जी है उससे कर लेना, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ l है, ठीक है। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू l। आपको इस रेजिस्टेंस की लेंथ गाइस l गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं दी है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चंस को समझना और चीज़ों को समझना, बट वी विल ट्राई कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझना है, ठीक है। सो गाइज मैं क्या करता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है एक ऐसा एक डायग्राम फिर से जनरेट कर लेता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। सो ओके जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है मैं वैसा का वैसा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, अब गाइज मैं क्या करता हूँ इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके सेंटर से। ये एक डॉटेड लाइन है जो इस कंडक्टर के एकदम सेंटर से पास हो रही है, ओके। ये डॉटेड लाइन आप लोगों को विजिबल होगी। ये यहाँ पे जो सर्किल बन रहा है उसका सेंटर है, ये जो फर्स्ट सर्किल बन रहा है उसका सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने रेडियस r1 r2 दे रखी है आपको। जो क्वेश्चन दो बार जैसे भी ये क्वेश्चन आ रखा है उसमें a और b रेजिस्टेंस रेडियस गिवन है, तो मैं एक काम करता हूँ रेडियस a और b कंसिडर करके चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये जो इतना पोर्शन है इसकी रेडियस आपको गिवन है स्मॉल a, ओके। और ये जो पोर्शन है इसकी रेडियस आपको गिवन है स्मॉल b, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल b। गाइज ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ आपको l गिवन है, तो मैं इस कंडक्टर की लेंथ को यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। नाउ अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है टोटल कंडक्टर का। अब गाइज देखो अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मेरे लिए बहुत इजी होता, ठीक है। मैं कहता रो l अपॉन a, ये आंसर आ जाता क्योंकि आपको पता है, ठीक है। बस क्वेश्चन में ये जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी रो गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको रो कंसिडर करके चलना है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ठीक है। इस पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेता हूं, या जिसको आप हिंदी में अल्पांश बोलते हैं। मैं एक छोटा सा इस पर एक पोर्शन ड्रॉ करता हूं। तो गाइज मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, दैट वुड बी क्वाइट बेटर। ओके गाइज मैंने क्या किया, इस पे करंट एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए एक हाइलाइटर लिया है। ये जो हाइलाइटर है ये समझो मैंने इस पे क्या किया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया गाइज, ठीक है। ये जो छोटा करंट एलिमेंट है इसकी विड्थ को मैं dx मान के चल रहा हूँ। कितनी मान के चल रहा हूँ, dx। और ये इसका ये जो a रेडियस का जो सेंटर है इसको मैं नाम देता हूँ o, और इस सेंटर को नाम देता हूँ o डैश। ये जो dx विड्थ का जो करंट एलिमेंट है मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी आउटलाइनिंग कोशिश करता हूँ। आउटलाइनिंग इफ आई कैन जनरेट, सो मैं इसकी आउटलाइनिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैंने एक ये करंट एलिमेंट लिया है, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसकी एक आउटलाइनिंग जनरेट कर दी। ओह माय गॉड आउटलाइनिंग बहुत ही वाहियात रही क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से एक ओह माय गॉड, लेट मी चेक, अगर ये कंट्रोल Z हो सकता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो
व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये रबर से भी नहीं जाएगा। ओके मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ, अगेन हाइलाइटर यूज़ करते हैं। लेट मी चेक अगर मेरे पास ब्लैक हाइलाइटर हो तो। ओके इसका और कोई सॉल्यूशन ही नहीं था गाइज। तो हमने क्या किया, इस पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट जनरेट कर लिया। ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, छोटा दिख रहा नहीं है, और मान लो आपने एक छोटा सा, ठीक है। इस करंट एलिमेंट की विड्थ है हमारे पास dx, तो dx विड्थ का हमने करंट एलिमेंट जनरेट किया है। ये सेंटर O से x डिस्टेंस पर है, तो कितने डिस्टेंस पर है, x, तो ये सेंटर O से x डिस्टेंस पर है। अब देखो यहाँ पे जो हाफ पोर्शन है ना, इस हाफ पोर्शन की इसकी जो लेंथ है दैट इज y, इसको मैं y कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज ओ डैश के जो लाइन है, ओ डैश ये जो डॉटेड लाइन है, इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ रेडियस ए के टॉप पॉइंट से। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रेडियस ए के टॉप पॉइंट से। तो गाइज ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ओके। अब गाइज एक चीज समझिए, टोटल विड्थ जो y है, ये टोटल विड्थ y है, तो इतनी विड्थ कितनी रहेगी, ये जो विड्थ बनेगी ये बनेगी y माइनस ए, ये आपको समझना है। इफ टोटल विड्थ इज y, तो ये जो छोटा सा पोर्शन रहेगा इसकी विड्थ रहेगी y माइनस ए। अब आप समझिए ये टोटल विड्थ b है, यहां से लेके यहां तक टोटल विड्थ है b, ओके। अब आपको पता है ये जो इतना पोर्शन है इसकी विड्थ है a, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी जिसको मैं ब्लू पेन का यूज कर रहा हूं उसको देखिएगा, ये जो डिस्टेंस रहेगी, ये जो ब्लू पेन का यूज कर रहा हूं ये डिस्टेंस रहेगी गाइस b माइनस ए। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस रहेगी b माइनस ए। क्या आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही है? प्लीज़ आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर दें कि हाँ सर मुझे यहाँ तक समझ में आया जो आप कहना चाह रहे हैं। इफ नहीं समझ में आया तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। नहीं कंट्रोल जेड हो के नहीं होता सिमरन, ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा फंडामेंटल अलग है, ओके। नाउ गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए हो क्या रहा है, ठीक है। देखो गाइज एक तो ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जो ब्लू पेन को देखना आप, एक तो ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जो यहाँ पे मैंने ब्लू पेन का यूज किया है, ये ओके। इस ट्राइंगल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में बना देता हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड में, ओके। सो ये ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसा है गाइस, ओके। इस एंगल को आप थीटा अज्यूम कर लें, ठीक है। नाउ ये एंगल है गाइस थीटा, ये जो लेंथ है ये है गाइस y माइनस ए, और ये जो विड्थ है दैट इज x, ओके। अब गाइज इस ट्राइंगल में आप tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं कहूँगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। नाउ गाइज ये थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का एक सिंटेक्स होता है इनपुट, जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है शेप्स में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हमारे शेप को अगर मैं देखता हूँ तो वो जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, दैट मीन्स वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। द ट्रायंगल वी आर हैविंग इज लाइक दिस, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ओके। नाउ अब ये ट्राइंगल है तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल दैट इज 90 डिग्री, और ये एंगल बन रहा है गाइस थीटा। तो आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी विल गेट y अपॉन y माइनस
ए अपॉन एक्स। तो ये गाइज ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैं इस इक्वेशन को अभी नेमिंग नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, ठीक है। नाउ अब गाइज देखो एक दूसरा ट्राइंगल भी बनता है मेरे पास, ठीक है। अब मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ गिवन डायग्राम में। गाइज रेड पेन को देखिए, ये देखो एक बड़ा ट्राइंगल और बन रहा है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब इस दूसरे ट्राइंगल को भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एक लार्जर ट्राइंगल है, सो मैं ये ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे जनरेट कर लेता हूँ। ओके नाउ ये इस बार सही बना है। ओके नाउ अब गाइज मैं क्या करूंगा, वही वैल्यूज पुटअप करता हूँ। इस ट्राइंगल की जो लेंथ रहेगी वो आपकी कंडक्टर की लेंथ के इक्वल होगी, सो मैं इसको राइट डाउन कर दूंगा L। और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी गाइज B माइनस A, और एंगल वही थीटा है गाइज। तो मैं यहाँ पे वापस अगेन tan थीटा का यूज करूंगा। सो L से tan, इसी ट्राइंगल में L से tan थीटा इज इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन स्मॉल l। ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन की नेमिंग में बाद में करूंगा, ठीक है। ओके नाउ अब गाइज मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट जो dx मैंने लिया है, मैं क्या करता हूँ ये जो छोटा सा एलिमेंट dx मैंने लिया है, मैं इस dx एलिमेंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ dx एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी में बोलते हैं अल्पांश, इज dr। देन मैं कह रहा हूं ये जो dx एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस dr है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो l अपॉन a। सो मैं कहूंगा dr इज इक्वल्स टू रो, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितना इसकी विड्थ है जो कि है dx अपॉन एरिया। एरिया को कहते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब देखो इसकी रेडियस, ये जो मान लो सर्कल, ये छोटा सा में इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये जो पोर्शन है y रहेगी, सो l से पाई y स्क्वायर। आप देखो इसको सामने से देखिए, इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए, हमने जो एलिमेंट लिया है, इस गोल्डन डायग्राम को देखिएगा, इसके अंदर हमने क्या किया, ऐसा एक रिंग बनाई है ऐसी। ये रिंग बेटा गोल बन रही है ऐसे, ठीक है। अब ये गोल रिंग बन रही है, इसकी रेडियस जो है ना वो y है। यहाँ पे ये जो रेडियस है ना ये y है, देखो ये यहाँ पे मैंने y से मेंशन किया है गाइस, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो इसका रेजिस्टेंस रहेगा रो dx अपॉन पाई y स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। नाउ tan थीटा y माइनस ax अपॉन x इक्वेशन 2 हो गई, और ये होगी अपने पास इक्वेशन 3। अब मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड में देखिए, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से मैं कहता हूँ y माइनस a अपॉन x इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन l। ओके अब मैं क्या करता हूँ गाइज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से l को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपको मिलेगा ly माइनस la इज इक्वल्स टू x इंटू b माइनस a। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। गाइज यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है आप फटाफट चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आप लोगों के मैसेज देख लूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी चेक, आप में से किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ओके रिपीट, ओके मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें पूरा। ओके मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा गाइज, लास्ट में पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा, बट एक बार जहां तक चल रहा है आप उस क्वेश्चन को देखिएगा। ओके dx को रिपीट करता हूँ गाइज। ये dx क्या है, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा एलिमेंट लेना जरूरी था। मैं इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालूंगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ताकि पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट। ओके नाउ अब गाइज मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन जो 4 है, इक्वेशन 4 को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सो मैं कहूंगा बाय डिफरेंशिएट, by differentiating equation 4 with respect to x। x के रिस्पेक्ट में आप इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। x के रिस्पेक्ट में गाइज आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा l इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एल ए, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और
dx अपॉन dx, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, 1 होता है, तो राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा b माइनस a। सो आप कह सकते हैं l इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस a। ओके, अब गाइज ये जो इक्वेशन आ रही है मैं क्या करूंगा, इससे x की वैल्यू को फाइंड आउट, dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। सो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कहूंगा यहां से dx इज इक्वल्स टू l अपॉन b माइनस a इंटू डी वाई। ये अपने पास आ गई गाइज इक्वेशन नंबर 5। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 5 से वैल्यू को पुट अप करूंगा गाइज सीधे इक्वेशन 1 में और मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं इक्वेशन 5 से इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट अप करता हूं। सो आपको मिलेगा गाइज dr इक्वल्स टू रो, dx की वैल्यू पुट अप करेंगे, सो dx आपको मिलेगा l, पाई वाई स्क्वायर को एज इट इज पुट अप कर देता हूं, पाई वाई स्क्वायर रो l और नीचे रहेगा b माइनस a। गाइज ये आपका छोटा सा जो dx एलिमेंट लिया था मैंने इस कंडक्टर पे, उसका रेजिस्टेंस है। अब मुझे पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो मैं कहूंगा इफ रेजिस्टेंस ऑफ होल कंडक्टर इज R, देन आपके पूरे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है। अब गाइज मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहां से रिमूव कर देता हूं और इसको ओके, ताकि आपको ये जो वैल्यू है मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे शो कर देता हूं, क्योंकि ये स्पेस मुझे काम में लेना है। ओके, यहां से मैं वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन, अब गाइज ये देखो ये छोटा सा स्पेस ही मैं काम में ले लूंगा, ठीक है। सो आप कहेंगे r इज इक्वल टू हो जाएगा सर इंटीग्रेशन dr, dr का इंटीग्रेशन। अब गाइज कहां से करूं, एक पोर्शन की रेडियस a है और दूसरे पोर्शन की रेडियस b है। सो आप कहेंगे a से लेके b तक dr का क्या कर दें सर, इंटीग्रेशन कर दें, तो मुझे इक्वेशन 1 रिपीट। गाइज मैंने क्या किया, इस कंडक्टर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ है dx। ओके, अब आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो l अपॉन a, तो लेंथ की जगह इसकी लेंथ आ गई dx, रो की जगह रो है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो ये जो छोटा सा पोर्शन अपन ने लिया है, ऊपर देखिए इसकी रेडियस देखो, ये जो गोल्ड वाला जो डायग्राम बना है इस पे देखो, इसकी रेडियस में y मान के चल रहा हूं, यहाँ पे भी मैंने y मेंशन किया गाइस। ओके, तो बन जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ये छोटा सा सिंटेक्स मैंने यूज किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, और इक्वेशन 5 में dy रह गया, सो मैं इसको dy रख देता हूं, ठीक है। अब गाइज dr की वैल्यू को इक्वेशन जो भी है यहां से मैं इक्वेशन 6 बोल सकते हैं, इक्वेशन 6 से मैं dr की वैल्यू को यहां पे पुटअप करूंगा, तो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन a से लेके b तक रो l अपॉन पाई b माइनस a। अब गाइज y स्क्वायर है, ये किधर है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके आऊंगा तो माइनस का बन जाएगा, तो मैं कहूंगा y माइनस 2 इंटू डी वाई। अब जो कांस्टेंट टर्म है गाइज उनको बाहर निकाल लेते हैं, सो मैं कहूंगा r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन पाई b माइनस a इंटीग्रेशन a से b तक y माइनस 2 डी वाई। अब आपको पता है y माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो आप कहेंगे r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन पाई b माइनस a, y माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा y 1 अपॉन माइनस में y। ओके, क्योंकि x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और सॉरी वो ठीक है, तो आप माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, और अपॉन में माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 को मैंने माइनस बाहर ले लिया और ऊपर के टर्म को मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन y हो जाएगा। इसकी लिमिट लगा देगा इस a से लेके b तक। स्पेस बचा नहीं है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ा नीचे। ओके,
ओके नाउ अब गाइस इस इक्वेशन को नीचे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको मिलेगा r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 1 अपॉन b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन a। ओके, इसको फिर से सॉल्व कर लें आप लोग। r इज इक्वल टू रो एल पाई b माइनस a, आपको मिलेगा 1 अपॉन a, माइनस की टर्म को पीछे लिख दिया मैंने। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो आपको मिलेगा रो एल अपॉन पाई b माइनस a। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा गाइज ए बी, ए से ए कट जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे b माइनस ए। गाइज देखो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा रो एल अपॉन पाई ए बी। ये क्वेश्चन गाइज आपको आईआईटी एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहें अगर रेडियस r1 और r2 की टर्म्स में गिवन है तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई r1 इंटू r2। दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आप पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक ही स्क्रीन पे देख सकें। गाइज आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। एंड प्लीज़ आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी, आप लोग फालतू के एक दूसरे से बात करते हैं। गाइज पढ़ने आए हो प्लीज़ मुझसे बात करो, दैट्स इट। आपको डाउट है तो पूछें, कौन क्या कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चल रहा है सिस्टम, आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है स्क्रीन पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, समथिंग एवरीथिंग इज सो क्लियर, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और कल भी इस चैप्टर की आईआईटी प्रॉब्लम्स ही चलेगी गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। जो आईआईटी और नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 बता दो मोहम्मद अली शेख। मोहम्मद अली देखो इक्वेशन नंबर 3 के लिए रेड ट्राइंगल को देखो, इसकी लेंथ l गिवन है और इसकी जो हाइट है वो b माइनस ए गिवन है। मैंने यहाँ से देखो आप इसको देखेंगे, देखो इधर राइट हैंड साइड में मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा था। मोहम्मद अली हाफ पोर्शन को देखो, ये जो रेडियस थी ना, ये रेडियस a थी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये रेडियस भी तो a रहेगी ना यहाँ तक, इतनी रेडियस, और ये टोटल गाइज आपको दे रखी है b। तो ये जो पोर्शन रहेगा, जो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन रहेगा ये b माइनस ए ही तो रहेगा, तो b माइनस ए। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा तो ये हाइट तो b माइनस ए रह जाएगी, और ये जो लेंथ रहेगी ये रहेगी l, और ये एंगल बना लिया हमने थीटा। तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, यानी कि लंब बटे आधार, ये l है ध्यान रखना, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब आपका b माइनस ए है, बेस दैट मीन्स आपका आधार आपका l है, तो आपको आंसर मिला b माइनस ए अपॉन l। ओके, नो डाउट। प्रिंस इक्वेशन नंबर 6, ओके प्रिंस मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखी है। क्यों? इक्वेशन नंबर 5 जो थी वो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना था dx, इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाला। अब मुझे पूरे वायर का निकालना है, जो नॉन यूनिफॉर्म रेडियस का जो वायर है, इसका निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुटअप करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि dx की वैल्यू जो मैंने निकाली थी इक्वेशन नंबर 5 तक, वो इक्वेशन 1 में पुटअप की और मुझे इक्वेशन नंबर 6 मिली है। हाँ भूमिका एक्सप्लेन कर दी इक्वेशन नंबर 6। Guys, should we move to the next question or still you have some doubts? Okay, Priya, where is Akshita Chaturvedi and Tanishka Gupta? Tanishka, I don't know Gupta or not, but Tanishka नाम है, इतना पता है। हीरालाल मीणा, हाँ मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ यार, बट क्या है कि ऑडियंस दोनों
तरफ की है, थोड़ा बेसिक ही चल रहा है यार, इतना वैसा भी नहीं चल रहा कि लुक एट द बोर्ड गाइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग, ऐसा तो नहीं चल रहा। नो डाउट, ओके ओके तारीख, ओके। मोस्टली गाइज देखो क्या होता है कि जो क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन, ये यहाँ पे आप लोग यू कैन टॉक टू मी, ओके। सो आप लोग डेली क्लास में हर चैप्टर के बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्लासरूम में, आपको कोचिंग्स में कहीं नहीं मिलेंगे। हम टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्लासरूम वगैरह में। नहीं मैंने वो बैटरी कनेक्ट, चार्जर कनेक्ट किया है। फ्रेंच में क्या बोल सकते हैं गाइस? हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं फ्रेंच में बोलूँगा कि अल कवे रखा लिया अल फ्रॉम बेस्ट, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने फ्रेंच सीखा है। ओके प्रिया गुजर। ओके गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं एक काम करता हूँ, मेरी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कहीं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ एंड देन इस प्रॉब्लम को सेंटर पे ले आते हैं एंड लेट मी मेक इट थोड़ा सा बड़ा। ओके गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है गाइज, इसको इनफाइनाइट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइज। आपको नीट और आईआईटी एग्जाम को जब भी फाइट करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। ओके अब ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ गाइज। ये जो प्रॉब्लम है गाइज, ये वर्चुअल प्रॉब्लम है, बिकॉज इनफाइनाइट मुझे पता ही नहीं क्या होता है। इनफाइनाइट एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसा नहीं है कि जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसको यू कैन नॉट काउंट। दिस इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अरे जुनेद मैंगो स्टिक बना लिया है ना। ओके सो ये क्या है गाइज, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा वर्चुअल माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे तो मेरे डाउट्स है, आई डोंट नो नेत्रमान ये तुम्हारे डाउट है कि नहीं है, बट जो भी एस्पिरेंट रहेगा नीट और आईआईटी का, उसको ऐसे क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं गाइज, रिलेटिव क्वांटिटी है इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आपको वर्चुअल माइंड यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब वर्चुअल माइंड क्या है, इस चीज को आप समझिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा इसमें ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं गाइस। इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और रिपीटेड ब्लॉक इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहे हैं। ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब इनफाइनाइट है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो डॉट डॉट है ना, यहाँ पे भी गाइस ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस ही है, समझ रहे हो ना। ये इनफाइनाइट चल रहा है, ये सेम सर्किट इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये ब्लॉक जो है ये एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। हाउ दे आर रिपीटिंग गाइज, आप पॉइंट ए डी को देखिए। पॉइंट ए और बी के बीच में सबसे पहले एक आर रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और पॉइंट डी से पॉइंट सी के बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं है। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा एंड आई विल गिव यू 2 मिनट टाइम, ओके। अब गाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, ये पॉइंट सी है। अब गाइज इस सर्किट को साइड में छोड़ दो, ठीक है। अब मैं ऊपर नेमिंग करता हूँ गाइज, देखो यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ ई, और यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ एफ। अब गाइज ई बी एफ को देखिए, अगेन आपको सेम सर्किट रिपीट होता दिखेगा गाइज। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है, इसका रेजिस्टेंस आर है, दिस इज ई, ये आर है, एंड दिस इज पॉइंट बी। गाइज देखिए आपको सेम सर्किट रिपीट होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ओके गाइज देखिए आपको सेम सर्किट रिपीट होता हुआ दिख रहा है। इससे अगले वाले सर्किट को देखिए। सपोज इफ दिस इज जी एंड दिस इज एच, तो जी और एच के भी वायर को आप देखेंगे तो आपको सेम सर्किट रिपीट ही मिलेगा गाइज। दिस इज आर, दिस इज आर, ये आपका पॉइंट रहेगा ई, ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट है एफ, और ये पॉइंट है एच।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये सेम टाइप के ब्लॉक्स के रिपीटेशन से बन रहा है गाइस। ओके, नाउ अब आपको पता है इनफाइनाइट है ये सर्किट, तो ये इनफाइनाइट सर्किट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे जाना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है गाइस, आपके पास जब सॉल्यूशन नहीं होता ना तो आप सॉल्यूशन मान के चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास जब सॉल्यूशन नहीं होता तो आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन मान के चलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन मैं क्या मानूं गाइस, ये इनफाइनाइट लेंथ तक चल रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, अब इसका सॉल्यूशन क्या मानूं? मैं ये मान के चलूंगा गाइस, आपका ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है इनफाइनाइट सर्किट का, इसका रेजिस्टेंस मैं x मान के चलता हूं। मैं कहता हूं इनफाइनाइट का जो परिपथ है, लेट सपोज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज x। मैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस x मान के चलता हूं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस x मान के चलता हूं, ठीक है। अब गाइस एक बात बताओ, आपके पास एक समुद्र है, समुद्र में से आपने एक लोटा पानी बाहर निकाल लिया, तो बताओ समुद्र के पानी पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? टेल मी, समुद्र के पानी से एक लोटा पानी आपने बाहर निकाल लिया तो समुद्र के पानी पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंट के मुंह में जीरा डालने से ऊंट का पेट भरेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है तो छोटी सी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब गाइज मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस x मान लेता हूं। अब समुद्र में से एक लोटा पानी बाहर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा उस चीज को समझिएगा नए डायग्राम में। गाइज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इन दोनों का रेजिस्टेंस R है, दिस इज योर पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। अब बाकी जितना भी सर्किट था, मैंने कहा पूरे का रेजिस्टेंस x है। अब एक लोटा पानी बाहर निकाला, यानी कि जो मैंने सर्किट बनाया ना ये बाहर निकाला है, और बाकी जितना भी रिपीटेड सर्किट है उसके रेजिस्टेंस को मैं x मान लूंगा, क्योंकि नेट आंसर भी x मान के चल रहा हूं, तो मैं कह दूंगा इसका रेजिस्टेंस है x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अज्यूम कर लिया x, जो कि नेट रेजिस्टेंस है। ये समझो टोटल का रेजिस्टेंस मैं x मान के चला हूं, x में से मैंने दो वायर बाहर निकाल दिए जो कि रिपीट हो रहे थे, जिसके बेस पे रिपीट होते हैं उन वायर्स को आपने बाहर निकाल देने हैं, और बाकी सबको x मान लिया। अब देखिएगा गाइस, ग्रीन पेन को देखिएगा, मैं ग्रीन पेन यूज करता हूं यहाँ पे। इस ग्रीन पेन को देखिए, इसका रेजिस्टेंस x है। ओके, नाउ ये जो ग्रीन पेन का ये जो सर्किट है गाइस, ये पैरेलल में है। ये क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो मैं कहता हूं इन दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 अपॉन R नॉट बोल देता हूं। 1 अपॉन R नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन X। ओके, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन X लिख दूंगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू RX, सॉरी RX, R से R कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा X प्लस R। अब गाइज आप R निकाल लेंगे इसको जस्ट उल्टा करके, तो आपको मिलेगा RX अपॉन R प्लस X। ये आपके पास 1 अपॉन R नॉट की वैल्यू है जो हमने यहाँ से एज्यूम कर ली है। अब गाइज इस सर्किट को अगेन देखिएगा नीचे की तरफ। अब इस सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब A और B पॉइंट के बीच में तो रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, बट ये जो दो पैरेलल थे ये दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बन गए और उनका आंसर है R नॉट। तो मैं लिख देता हूँ R नॉट, और ये पॉइंट है आपका B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस R और R नॉट ये दोनों गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें है? सीरीज में। तो मैं कहूंगा R नेट इज इक्वल्स टू R प्लस R नॉट। अब आपको पता है R नॉट क्या, R नेट क्या रहेगा, यानी कि कुल प्रतिरोध R नेट की वैल्यू क्या रहेगी?
आर नेट की कुल वैल्यू रहेगी एक्स के इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने माना है कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस ही एक्स है। आपने दो वायर बाहर निकाले थे आर के और बाकी सबको एक्स माना था, तो मैंने बोला था समुद्र से एक लोटा पानी बाहर निकालोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा समुद्र के पानी पे। वही बात है, आर नेट को मैं लिख दूंगा एक्स, क्योंकि मैंने पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो एक्स माना था। सो मैं लिख दूंगा आर नेट की जगह एक्स इज इक्वल्स टू आर प्लस आर नोट की वैल्यू यहां से पुटअप करोगे तो वो आपको मिलेगा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ओके, अब गाइज आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसको अगेन थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब इसका अगेन अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो गाइज एलसीएम मिलेगा आपको आर प्लस एक्स, ये मेरे पास एलसीएम है। सो इस r की मल्टीप्लाई होगी r प्लस एक्स से, प्लस वी आर हैविंग आर एक्स। ओके, सो x इज इक्वल्स टू r की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन में r प्लस एक्स। गाइज ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाइए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा r प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स गाइज हो जाएगा 2rx। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करवाओ तो आपको मिलेगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। ये rx इधर आके गाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक काम करें, सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। ये जो भी टर्म्स है इन सारी टर्म्स को मैं एक साइड ले आता हूँ। चलो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, राइट हैंड साइड में ना लाकर इन सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में आके वो नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल्स टू 0। गाइज प्लस आर एक्स और माइनस का आर एक्स कैंसिल आउट होगा। सो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का आर एक्स माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब गाइज हिंदी मीडियम वाले आपने पढ़ा होगा वो बाइनोमियल इक्वेशन का फॉर्मूला, या जिसको सी धाराचारी सूत्र बोलते हैं, उसके यूज करके मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, सॉरी आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी मैं इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बाइनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है नेट वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे नेट वैल्यू मुझे x फाइंड आउट करनी है, तो x का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके गाइज, अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करवा दो। ठीक है, a की वैल्यू आपको मिल रही है 1, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो गाइज, कंपेयर करवा दो। a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की जगह मिल रहा है आपको माइनस का r, और गाइज c की जगह आपको मिलेगा माइनस आर स्क्वायर। ओके, आपको a, b और c तीनों की वैल्यू आपके पास है। ओके, सो मैं क्या कहूँगा, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं और हम x के आंसर को निकाल लेते हैं, यानी कि नेट रेजिस्टेंस x कितना होगा। माइनस बी की जगह माइनस आर रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो प्लस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह आ रहा है माइनस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की जगह आ रहा है 1। ओके, नाउ अब गाइज आपको मिलेगा
x इज इक्वल्स टू r प्लस माइनस अंडर रूट। गाइज ओके, c की जगह माइनस का आर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर करना पड़ेगा गाइज, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। इनटू माइनस आर स्क्वायर। ओके, नाउ आपके पास माइनस का आर स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर हो गया, तो आपके पास मिल गया 5 आर स्क्वायर अपॉन 2। गाइज ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो आंसर मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा x इज इक्वल्स टू आर प्लस अंडर रूट 5। अच्छा, आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे। देखो गाइज इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। गाइज देखो आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपको मिलेगा आर प्लस माइनस रूट 5 इंटू आर अपॉन 2। ओके, आर कॉमन ले लेंगे गाइज, आर कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा आर 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 ओम। ओके, अब इसके दो आंसर बन रहे हैं गाइज। एक तो x इक्वल टू हो सकता है आर 1 प्लस रूट 5 बाई 2 ओम, और एक हो सकता है x इक्वल्स टू आर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ओम। अब गाइज ये जो ब्लैक पेन से मैंने जो हाईलाइट किया है, जिसको स्क्वायर बनाया है, इसको देखिए, ये आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर, क्योंकि रूट 5 नेगेटिव के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गाइज ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, आर ब्रैकेट 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ओम। ये आपका गाइज इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम से सॉल्यूशन होगा रेजिस्टेंस का। ओके गाइज, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको दिख सके। शायद ये दिखेगा नहीं, आपको विजिबल नहीं होगा। ओके गाइज, ये एक स्क्रीन पे मैंने पूरे सॉल्यूशन को ला दिया है। अरे आशीष, इतना बड़ा रिपीट करूँ क्या? चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इस बेस पे आपको रिपीट करवाना है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दूसरी क्लास नहीं हो रही है तुम्हारी? 47 चैट ऑन है भाई। आशीष चैट ऑन है, मुझे दिख रहा है तुमने जो मैसेज किया है। मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी बेस पे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो गाइज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसी बेस पे कुछ ओके गाइज, सेम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था वैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। ओके, नाउ यस, रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके गाइज, यू हैव गिवन अ वायर। ये एक वायर है, वायर के दो पॉइंट है गाइज, ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ पे जो वायर है इस पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है गाइज। वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, 1 ओम, ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है गाइज। ओके, नाउ अब मैं वैल्यू लिख के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो गाइज, सेम सर्किट में रिपीट करूंगा। जैसे ये सर्किट चल रहा है ना, सेम सर्किट में बार बार रिपीट करूंगा। तो ये तो वो एक लोटा पानी है, ये जो सर्किट मैंने बनाया ना, ये समुद्र से निकाला एक लोटा पानी मान के चलो, ठीक है। अब ऐसे कैसे सर्किट में रिपीट करूंगा, देखिए फर्स्ट रिपीटेशन देखिए इसका।
ये गाइस सेकंड रिपीटेशन, ये गाइस थर्ड रिपीटेशन, और ये इनफाइनेटली चलता रहेगा। डॉट डॉट कर देता हूँ, दैट मीन्स इनफाइनेट टाइम तक ये आपका सर्किट कंटिन्यू है। ये 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। इर्तिका, आर यू देयर और नॉट? आप क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे? ओके नाउ, अब गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एक लोटा पानी क्या था, तो मैं उस एक लोटे पानी को अलग करता हूँ और बाकी पूरे सर्किट का, अब गाइज देखो ये पूरा सर्किट जो है ना इनफाइनाइट, इस पूरे का रेजिस्टेंस मैंने x मानना है, पूरे का रेजिस्टेंस नेट मानता हूँ x। ओके, मैं कहता हूँ इफ रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इज x, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस x मान लिया अपन ने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब पूरा x है उसमें से एक लोटा पानी बाहर निकाल लेता हूं समुद्र से। अब देखो मेरा एक लोटा पानी बाहर देखिएगा, वेयर इज प्रिया गुजर भूमिका सैनी, भूमि डीबीएन से। गाइस दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ये मेरा एक लोटा पानी है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस x है, तो मैं इसके पैरेलल में x ला के कनेक्ट कर देता हूं। ये हो गया x, क्लियर हो गया। नाउ अब मैं क्या करता हूं, ग्रीन पेन को देखिएगा, मैं सबसे पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करता हूं, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस को मैं मानता हूं R0, कितना मान के चलता हूं R0। तो मैं कहूंगा गाइज 1 अपॉन R0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। एलसीएम लोगे गाइज x आएगा तो आपको मिलेगा 1 अपॉन R0 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ रहा है गाइज x, तो आपको मिलेगा x प्लस 1। यहाँ से आप उल्टा कर देंगे तो आपको मिलेगा R0 इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो R0 की वैल्यू को डिफाइन कर रही है। अब गाइज नया सर्किट बनाऊंगा जिसमें इन दोनों वायर को रिप्लेस कर दूंगा, जो पैरेलल में मैंने ग्रीन सर्किल में डाले, इन दोनों वायर को रिप्लेस कर दूंगा एक नए वायर से R0 जिसका रेजिस्टेंस रहेगा। अब गाइज यही अपना पॉइंट A जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगेन दूसरा वायर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और यहाँ पे एक नया वायर आ चुका है गाइज और इसका रेजिस्टेंस है R0। ओके, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट गाइज है B। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब गाइज देखिए तीनों सीरीज में है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं कहूँगा, अब देखो आपको पता है पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, x है, तो मैं लिखूंगा एज वी नो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज x। तो मैं कहूंगा x सो बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, सो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज x इज इक्वल्स टू 1 प्लस R0 प्लस 1, क्योंकि तीसरा वायर भी 1 ओम रेजिस्टेंस का है, सो मैं लिख दूंगा 1, सो ये आ गया 1। और गाइज R0 की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से पुट अप कर दूंगा यहाँ पे। ओके, सो ये जो R0 है, R0 की वैल्यू हमने क्या की, इक्वेशन 1 से, एरो को देखिए, ये हम R0 की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ओके, नाउ सो गाइज मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बन जाएगा 2 प्लस R0। R0 की वैल्यू है गाइज x अपॉन x प्लस 1। अब गाइज देखो आपके पास सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेता हूँ। ओके, सो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा इसका x प्लस 1
आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 से, तो 2x प्लस 1 प्लस x। अब इस x को इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स है गाइज। ओके प्रिया, ओके भूमिका। नाउ x इंटू एक्स गाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो गाइज मिलेगा 2x प्लस 2 प्लस x। ये x और ये x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे गाइज। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो मुझे मिलेगा गाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ गाइज वही आपने 8th 9th 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्म की, तो कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी गाइज 1, b की जगह मिलेगा -2 और c की जगह मिलेगा -2। देखो गाइज b भी -2 आ रहा है, c भी -2 आ रहा है। अब मेरे हिसाब से आपको आंसर आ गया होगा और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप कैसे आप इनफाइनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन होता है x को फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक सिंपल फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करूंगा और उस फार्मूले के अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुटअप करूंगा एंड विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, नाउ x इज इक्वल टू माइनस b की जगह रखेंगे -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 4, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -2 अपॉन 2 इंटू 1। ओके पुनीत, लेट मी चेक देन आई विल लेट यू नो। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि स्पेस बचा हुआ है। सो एल से x इज इक्वल्स टू +2 प्लस माइनस, ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है बट मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 + 8 अपॉन 2। 8 + 4 होता है गाइस 12, तो आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। अब गाइस देखो 12 को और सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3 अंडर रूट में। आप 4 को रूट से बाहर लाके आप 2 लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। गाइस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो आपको x का आंसर मिलेगा 1 प्लस रूट 3 ओम और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 ओम। गाइज ये जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी नेगेटिव। क्या रहेगी? नेगेटिव। और आपको पता है रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा? रॉन्ग। ये आंसर आप नहीं मानेंगे। सो करेक्ट आंसर वो है जिसको मैं ग्रीन पेन से हाईलाइट। अच्छा गाइज ये 17 नहीं है, ये 1 है। पहले मैं इरेजर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। प्लस, ओके। सो मैं इसको ग्रीन पेन से बॉक्स में रैप कर देता हूँ एंड दिस इज योर आंसर। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या ऐसी सर्किट प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई है? क्या आप फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑनलाइन, क्वेश्चन आपके सामने। यस 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 प्रिया, यू आर राइट। प्रिंस चले गए क्या दूसरी क्लास में? तनिष्का, ओके तनिष्का, गुड। आशीष, अब क्लियर हुआ आपका डाउट? आपको लग रहा था कि सर आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो एक्चुअली सिंपल ये था कि आपको दूसरा सेम क्वेश्चन आपको सेम टाइप का समझाना इजी होता है।
आप उस चीज़ को रिपीट करें पॉसिबल नहीं होता। क्लासरूम होता है तो आप फिजिकली समझ जाते हैं बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बट यहाँ पे वर्चुअली आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ता है। दिस इज द थिंग। और मेरी राइटिंग भी क्लियर होती जा रही है इस वाइट बोर्ड पे। ओके मुस्कान, ओके लीना, प्रिया, ओके लीना प्रेजेंट है, भूमिका सैनी, ओके ओके गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही, एंड देन कल अपन फिर से नीट और आईडी की प्रॉब्लम्स ही लेंगे इस चैप्टर को। आई जस्ट वांट कि आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आए, और कल कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के क्वेश्चन लेंगे जो नीट और आईटी से रिलेटेड रहेंगे। ओके गाइज, एक क्यूबिकल प्रॉब्लम आती है, उस क्यूबिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कहीं पे शिफ्ट किया था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एंड ये रहा वो क्वेश्चन। ओके, इसको थोड़ा और नीचे पुश कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ओके गाइज, ये क्यूबिकल प्रॉब्लम है जिसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको पहले एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या, एंड देन विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके गाइज, आपको ये एक क्यूब दे रखा है, आपके ए और बी पॉइंट के बीच में यू नीड टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। एक क्यूब है, इसके अंदर ये जो वायर है, मैं 1 ओम रेजिस्टेंस मान के नहीं चल रहा, मैं ईच वायर का रेजिस्टेंस R मान के चल रहा हूँ। फिर वैल्यू कुछ भी गिवन हो देन यू कैन डू इट। ओके, सो मैं ईच वायर के रेजिस्टेंस को R मान के चलूंगा, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो मैं ईच वायर पे रेजिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ, R R R ओके गाइज, ईच वायर का रेजिस्टेंस R है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस। ओके गाइज, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूँ, इस डायग्राम को, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकें। ओके नाउ, अब गाइज हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम पे कुछ पॉइंट्स मान लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम पे पॉइंट्स बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, तो मैं ए के बाद में यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ। सपोज दिस इज योर पॉइंट, इसको ए ही मान लेते हैं, ये यहाँ पे ए है। ओके नाउ, ये आपका पॉइंट बी है, तो इसको बी मान लेते हैं। ओके, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, लुक एट द रेड पेन। आप रेड पेन की तरफ देखिएगा, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, ये पॉइंट डी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ, और मैं कहता हूँ ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट जी है। गाइज, मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब थोड़ा सा वर्चुअल क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, और ये क्वेश्चन एक बार ही होगा, आप कोशिश करना इसको समझें। ठीक है गाइज, देखो सबसे पहले मैं इसका एक अल्टरनेट सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, कैसे गाइज, ये आपके पास पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से देखिएगा 3 पॉइंट कनेक्टेड है। एक तो पॉइंट ए से पॉइंट सी कनेक्टेड है, पॉइंट ए से पॉइंट एफ कनेक्टेड है, और पॉइंट ए से पॉइंट जी कनेक्टेड है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए से एक वायर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये वायर जा रहा है किस पॉइंट के पास, ये जा रहा है पॉइंट सी के पास में, तो मैंने पॉइंट सी बना दिया। उसके बाद पॉइंट ए से देखो, ये गोला कर रहा हूँ जिसपे पॉइंट एफ कनेक्टेड है, तो मैं पॉइंट ए से एक पॉइंट एफ कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया एफ, और पॉइंट ए से पॉइंट जी भी कनेक्टेड है। देखो मैंने यहाँ पे सर्किल कर दिया है, पॉइंट ए से पॉइंट जी कनेक्टेड है, तो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट जी को कनेक्ट कर दिया है। ये आपके पास है पॉइंट जी, इन सब का रेजिस्टेंस आर एंड आर है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो फटाफट बोलिए, टेल मी फास्ट,
मैं आगे तभी बढ़ूंगा तब आप, जब आपके यहाँ के डाउट क्लियर हो जाएंगे। नो डाउट? ओके ओके आशीष, ओके ओके एवरीवन, ओके ओके प्रिंस। नाउ अब गाइज हमको फोकस करना है पॉइंट सी पे पहले, क्योंकि सबसे ऊपर मैंने सी मेंशन किया। अब पॉइंट सी से दो वायर कनेक्टेड है गाइज। पॉइंट ए तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया, अब उसके बारे में बात ही नहीं करनी। अब पॉइंट सी से देखो, एक तो पॉइंट एच कनेक्टेड है, हाईलाइटर को देखिए, एक तो पॉइंट एच कनेक्टेड है और एक पॉइंट सी से पॉइंट डी कनेक्टेड है गाइस। पॉइंट सी से देखो एक एच कनेक्टेड है, एक पॉइंट डी कनेक्टेड है, जो मैंने हाईलाइट किया उसको देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट सी से दो वायर बना देता हूं। एक तो पॉइंट एच कनेक्टेड है और एक कनेक्टेड है पॉइंट डी। ओके नाउ गाइस क्लियर हो गया, पॉइंट सी से दो वायर कनेक्टेड है, पॉइंट एच और पॉइंट डी मैंने इनको मेंशन कर दिया। फटाफट बता दें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सो मैं आप आगे चलूं। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ पॉइंट एफ की बात करते हैं। नाउ पॉइंट एफ मैं इसको हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर से, लेट मी यूज द हाइलाइटर एंड कलर इसका ग्रीन रखता हूं। पॉइंट एफ, ओके गाइज पॉइंट एफ से देखो दो पॉइंट कनेक्टेड है। ये रहा पॉइंट एफ ग्रीन से देखो, एक तो इससे पॉइंट ई कनेक्टेड है और एक पॉइंट डी से फिर से कनेक्ट हो रहा है। पॉइंट एफ से पॉइंट डी कनेक्टेड है और पॉइंट ई कनेक्टेड है। अगेन मैं पॉइंट एफ से दो वायर बना देता हूं। ये फर्स्ट वायर, एक वायर और है, एक तो कनेक्टेड है गाइज पॉइंट ई और एक गाइज कनेक्टेड है पॉइंट डी। ओके अब गाइज पॉइंट जी को देखिए, पॉइंट जी से जो वायर कनेक्टेड है मैं उनको फिर से हाइलाइटर का यूज करता हूँ और हाइलाइटर से मैं कलर से शो करता हूँ। पॉइंट जी से दो वायर कनेक्टेड है गाइज। एक तो पॉइंट जी से आपका कनेक्टेड है, देखो ये रहा पॉइंट जी जिसको मैंने हाईलाइट किया। पॉइंट जी से एक तो पॉइंट ई कनेक्टेड है, पिंक कलर का हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। एक एच कनेक्टेड है, पॉइंट ई और पॉइंट एच कनेक्टेड है गाइज। ओके सो मैं कनेक्ट कर देता हूँ पॉइंट जी से पॉइंट ई। गाइज पॉइंट ई और यहाँ पे पॉइंट एच, और ये जो भी वायर है इनके रेजिस्टेंस आर है, तो मैं आर आर मेंशन कर देता हूँ सब पे, आर 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 आर। गाइज प्लीज टेल मी आपको ये चीज समझ में आ रही है एकदम, क्योंकि गाइज ये आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन है। दो बार क्यों आ गया, देखो वो सर्किट के अंदर जो एक वायर, क्योंकि एक पॉइंट से सिर्फ एक वायर कनेक्टेड नहीं है ना, एक पॉइंट से वायर तीन तीन भी कनेक्ट है। देखो पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए से तीन वायर कनेक्ट है, पॉइंट एच से तीन वायर कनेक्टेड है, तो जितने वायर कनेक्ट होंगे उतनी बार तो नाम आएगा ही ना उसका। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट से एक वायर कनेक्ट होता तब तो मैं कहता कि चलो ठीक है एक बार आएगा। अब पॉइंट एच से तीन वायर कनेक्टेड है तो तीन चार बार तो नाम आएगा, जितनी बार वो सर्किट में रिपीट होगा उतनी बार उसका नाम आएगा। ओके नाउ अब गाइज थोड़ा सा मैं एक चीज करूंगा, देखो पॉइंट डी यहां पे दो बार आ रहा है तो मैं पॉइंट डी को मिला देता हूं। सो ओके, पॉइंट डी को पॉइंट डी से मिला देता हूं और एक पॉइंट बना देता हूं, ये बन गया पॉइंट डी का पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट बना दिया आपने। ठीक है गाइज, पॉइंट ई को पॉइंट ई से मिला देंगे गाइज और एक कॉमन पॉइंट बना देंगे, तो पॉइंट ई, क्योंकि पॉइंट ई तो एक ही चीज है ना, तो मैंने क्या किया इसका कॉमन पॉइंट बना दिया। ये ले हर्ष राघव, अब तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके नाउ अब पॉइंट एच है, पॉइंट एच का भी एक कॉमन पॉइंट बना देते हैं गाइज। इसका कॉमन पॉइंट बनाते हैं अपन,
पॉइंट एच है और पॉइंट एच का कॉमन पॉइंट हम इधर बना देते हैं, यहाँ पे। ये गाइज ये हमारा पॉइंट एच का कॉमन पॉइंट हो गया, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा था तो इसलिए मैंने साइड में बना दिया, ठीक है। और पॉइंट डी और ई के पॉइंट को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। ये पॉइंट डी का पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, ये डी है और ये ई है। किसी को कोई डाउट है क्या गाइज? टेल मी फास्ट। आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे पुनीत, जी से ए भी तो कनेक्टेड है पुनीत, थप्पड़ खाएगा तू। अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देख, येलो पेन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देख। ये रहा तेरा पॉइंट जी और ये रहा तेरा पॉइंट ए। अब बता दोनों कनेक्टेड है कि नहीं? इस वायर को देख जो मैंने हाईलाइट किया है, कनेक्ट है कि नहीं है बता। ओके, नो डाउट। आगे चलते हैं। सर्किट में रेजिस्टेंस जितनी बार आएगा उतनी बार ही काउंट होगा, 2-3 बार 4 बार नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं पॉइंट एच, डी और ई की। अब देखो पॉइंट एच, पॉइंट डी और पॉइंट ई। अब मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, सॉरी मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन पेन का गाइस। अब ग्रीन पेन के सर्किल देखना, पॉइंट एच, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ये तीनों पॉइंट के वायर देखिएगा, ये देखो पॉइंट बी से कनेक्ट हो रहे हैं। जिन तीनों ग्रीन पॉइंट लिए मैंने एच, डी और ई, ये पॉइंट बी से कनेक्ट हो रहे हैं और तीनों को कनेक्ट होने के लिए एक एक वायर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इन तीनों को एक वायर के थ्रू, इनका एक वायर ले लिया, इस वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया गाइस पॉइंट बी से आर आर आर। ये गाइस आपका 70% वर्क डन हो चुका है, आपका 70% काम हो गया है। टेल मी अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो तो। डू इट फास्ट गाइस। ओके, आपको डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है वैसे, बाय द वे। आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, दैट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू आल्सो। ओके, नो डाउट। सो गाइज अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट सी एफ जी को देखते हैं। पॉइंट सी एफ जी गाइज देखो, ये पॉइंट सी जिसको मैं ग्रीन पेन, मैं रेड पेन से सर्किल कर रहा हूँ, ओके। पॉइंट सी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी, ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए से कनेक्टेड थे और जो होल वायर है ना उसका रेजिस्टेंस आर ही है गाइस, ओके। नाउ अब ये ईच पॉइंट आगे दो वायर से और कनेक्टेड है, तो मैं ये कह सकता हूं इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पॉइंट सी एफ जी, इन तीनों वायर का पोटेंशियल सेम रहेगा गाइस, ओके। क्योंकि देखो ये वायर तीन वायर से जुड़े हैं और तीनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। तो मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करता हूं और फिर से नए सर्किट में चेंज करता हूं। तो आपका पॉइंट ए से आपका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, देन आपके पास एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर आर आर, ओके। नाउ ये जो पॉइंट है इनका रेजिस्टेंस कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, इनको कॉमन पॉइंट बोल देता हूं सी एफ जी। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको कॉमन बना दिया सी एफ जी आर आर आर। अब गाइस पॉइंट देखिए एच डी ई आगे जाके सिर्फ एक वायर से कनेक्टेड है, तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक कॉमन पोटेंशियल पे है, तो इन पॉइंट को भी मैं एक पॉइंट बना दूंगा। बट इनसे वायर जो कनेक्टेड है वो 6 वायर कनेक्टेड है। देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। तो मैं यहां से, ये वही है सी एफ जी, थोड़ा सा मैंने आगे लिया ताकि आपको अच्छे से
ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, ये थर्ड वायर, ये फोर्थ वायर, ये फिफ्थ वायर, और गाइज ये रहा आपका सिक्स्थ वायर। अब मैं क्या करूँगा, इन वायर्स को कॉमन पोटेंशियल पे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। सो मैं कॉमन पोटेंशियल पे इन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ ये कॉमन पोटेंशियल पॉइंट रहेगा एच डी ई। एच डी से ई से 3 वायर जा रहे हैं जो कि पॉइंट बी पे कनेक्टेड रहेंगे। ये है आपका पॉइंट बी, आर आर आर। ओके, अब गाइज मुझे क्या करना है, अब गाइज व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं क्या करूंगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लूंगा। आपको पता है ये 3 वायर है आर 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 ओम के, ये पैरेलली कनेक्टेड है। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो गाइज आपको पता है जब सेम वैल्यू होगी तो अपॉन में चला जाएगा। सो मैं कह दूंगा ये वायर बन जाएगा R/3 ओम का, क्योंकि 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इनको आप जब ज्वाइन करेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R तो आपका बन जाएगा 3/R। आप जब उसको उल्टा करेंगे तो R/3 बन जाएगा, और ये आपके पास पॉइंट है ए। नाउ ये दूसरा वायर है, इनके रेजिस्टेंस है R